तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया माउंट पीको जो कि है अटलांटिक ओशन में एक वॉल्केनिक आइलैंड और साथ ही पोर्टुगल का सबसे ऊंचा पॉइंट। बुकिंग ना होने की वजह से ये पहाड़ चढ़ तो नहीं पाया था, लेकिन टाइम था मेरे पास तो सोचा कि एक और आइलैंड पे आपको ले चलूं। इसलिए आज मैं जा रहा हूँ अज़ोरेज़ आर्किपेलागो में ही लोकेटेड साउथ जॉर्जिया आइलैंड पे। इस पूरे रीजन में एक ही क्रूज लाइन ऑपरेट करती है जिसका नाम है अटलांटिको लाइन। तो इसकी 8 यूरो यानी 800 रुपये की टिकट लेके मैं सवार हो गया आज की 1 घंटे की यात्रा पे। इस बार किस्मत अच्छी रही कि कुछ डॉल्फिन्स भी दिख गई। कैमरे में ठीक से कैप्चर तो नहीं कर पाया बट दिख गई थी। इन बोट्स में नज़ारे अच्छे दिखते रहते हैं, तो नज़ारे देखते देखते टाइम कब निकल गया और हम पहुंच गए साउथ जॉर्जिया आइलैंड के पैसेंजर फेरी टर्मिनल पे। ओके, तो ये है दोस्तों साउथ जॉर्जिया आइलैंड, अटलांटिक ओशन के बीचों बीच लोकेटेड बहुत ही छोटा सा आइलैंड और बहुत ही कम विजिट किया जाने वाला आइलैंड। यहाँ पे ये बड़ी सही चीज़ है कि सड़क पर चलते चलते आपको कहा जाता है हर पब्लिक प्लेस पे से फ्री वाईफाई मिल जाता है, जहाँ से आप बार कोड स्कैन करो और कनेक्ट करो और बहुत ही स्पीडली वाईफाई मिलता है। साउथ जॉर्जिया ब्यूटीफुल आइलैंड। तो वेलेस हो गया इस सिटी का नाम, इस टाउन का नाम, साउथ जॉर्जिया हो गया इस आइलैंड का नाम, और वो पीछे आपको दिख रहा है वो है माउंट पीको, पोर्टुगल का हाईएस्ट माउंटेन। जहाँ एक तरफ ये शहर का और आइलैंड का नाम लिखा हुआ है, वहीं इसके पीछे बना हुआ है पिस्कीना। पिस्कीना एक पूल्स होते हैं जहाँ पे लोग अपना नहाते हैं, चिल विल करते हैं। मैंने इसकी स्टोरी आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, नहीं देखी होगी तो देख लेना। और साथ में मैंने दिखाया था ये पीको पीक भी। अटलांटिक ओशन के इस ठंडे पानी में अभी तो मेरी हिम्मत नहीं थी डुबकी लगाने की, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आसपास का एरिया देखने। अच्छा, मेरी आज की कैंपिंग साइट कुछ 1 घंटा दूर और बस के जाने में है अभी 4 घंटे का टाइम। तो बैग्स मैं एक कैफ़े में रखकर आसपास घुमक्कड़ी करने लगता हूँ। एक ये फूड वैन है, देखो इसको कैसे मस्त तरीके से परमानेंटली पार्क कर रखा है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना रखा है इसके लिए। बेच रहे हैं ये डोनट्स और कबाब। अच्छा, यहाँ ये ऊपर लगे स्पीकर जो कि सिर्फ यहाँ ही नहीं ऑलमोस्ट पूरे एरिया में लगे हुए थे, इन पे मस्त इंग्लिश रोमांटिक गाने बजे हुए थे, जिसकी वजह से घूमने में और मस्त मज़ा आता रहा। 54 किलोमीटर की लंबाई और 8 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड घर है लगभग 8,400 लोगों का। आइलैंड के ज़्यादातर लोग कैथोलिक धर्म को फॉलो करते हैं, इसीलिए हर रिहायशी एरिया में आपको यहाँ चर्च मिलेंगे। आइलैंड जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नहाने वाले पिस्कीना नेचुराइज और चीज़ के लिए। जी हाँ, यहाँ का चीज़ पूरी दुनिया में पॉपुलर है, इसलिए यहाँ के लोगों का ज़्यादातर प्रोफेशन एग्रीकल्चर ही है। साथ ही ये सुंदर पहाड़ और अटलांटिक ओशन का मिक्स कॉम्बिनेशन आकर्षित करता है दुनिया भर के ट्रैकर्स और हाइकर्स को। ये सब घूमते घुमाते मेरी बस का टाइम हो गया था, तो मैं बस लेके निकल गया अपनी आज की कैंपिंग साइट की तरफ। नज़ारे तो फर्स्ट क्लास थे, लेकिन हमेशा की तरह राजा की तरह बस में बैठकर मैं अकेली सवारी और मेरा ये सेवक ड्राइवर। जैसे कि हर अज़ोरियन आइलैंड की कहानी, ऑलमोस्ट सब टूरिस्ट यहाँ कार रेंट करके घूमना पसंद करते हैं और लोकल्स पे अपनी गाड़ी होती है, तो इन बस को इस्तेमाल करने के लिए इन्हें इंडिया से बंदे बुलाने पड़ते हैं। एनीवेज, मैं पहुंचा आज का ठिकाना गांव P.Ursulina। लोगों ने घर में कपड़े सुखा रखे हैं, कैसे फनी तरीके से, इंडिया की याद आ गई भाई। यहाँ आपका सोल रोवर भाई रास्ता भटक गया था और कैंपिंग साइट के दूसरे कोने पे पहुंच गया, जहाँ से इन टेंट्स तक पहुंचना नामुमकिन था। और फिर ठीक अटलांटिक ओशन के सामने मुझे मिला ये छोटा सा बोर्ड जिस पे लिखा था पार्के दे कैंपिस्मो, जिसका मतलब हुआ कैंपिंग साइट। और इंटरेस्टिंगली कैंपिंग साइट में ही मिला ये स्विमिंग पूल, जिसमें नहाने के लिए चुकाने होते हैं 1 यूरो यानी 90 रुपये। लेकिन अभी के लिए अपना फोकस है टेंट सेटअप करना और फिर आज का सनसेट देखना। बाकी बात करें अगर इस कैंपिंग साइट की, तो 5 यूरो यानी कि 450 रुपये के बदले यहाँ आपको मिलती है टेंट लगाने की समतल जगह, साफ सुथरे बाथरूम, खाना बनाने के लिए ओपन किचन और शानदार अटलांटिक ओशन का व्यू, जिसका कोई भी मोल नहीं।
सनसेट में थोड़ा टाइम होता है तो मैं निकलता हूँ गांव की गेड़ी लगाने और फिर से दिखते हैं गोरे लोग डुबकी लगाते हुए। फिर एक चौक पे आके देखता हूँ कि किस रास्ते जाऊं। आखिरकार ये सनसेट बार के बोर्ड को ही फॉलो करता हूँ। भाई को हो गया प्यार इन आइलैंड से। सनसेट बार मिलता है बंद तो वही सामान लेने फिर मैं पहुंच जाता हूँ गांव के एक लौते लाला की दुकान पे। सामान लेके सामान को इस्तेमाल करने की जगह ढूंढता हुआ पहले तो मैं पहुंचता हूँ इस व्यू पॉइंट पे। तो ये बैकग्राउंड में जितना सारा आपको गांव, कस्बा, शहर जो भी कह लो दिख रहा है, ये है सारा उज़ेलिना। अच्छा ये देख लो गांव की बाउंड्री पे ऐसे ऐसे करके 3 ये बने हुए हैं पवन चक्की, या फिर इसको विंड मिल कहो, या फिर एक व्यू पॉइंट के लिए डेक कह लो। ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ लगा हुआ है 2, बाकी अलग अलग 2 बाउंड्रीज पे उधर भी लगे हुए हैं। इनको बोलते हैं मार्जिनल दोस कास्टेलास। ये मैं इतनी दूर से जो ये परेड कराता हुआ आ रहा हूँ ना चलता चलता, वो एक जगह के लिए आया हूँ। मैप पे दिखाई दिया था कि कोई लावा फील्ड है, मैं कहा यार ये भी देख के आते हैं कि लावा फील्ड कैसा होता है, तभी वहीं पे पहुँच रहा हूँ। ये देखो कुछ ऐसा माहौल है, खास तो लग नहीं रहा, बाकी ज़रा अंदर जाके देखते हैं। ये लावा फील्ड नतीजा है साउथ जॉर्ज वोल्केनो का, जिसकी वजह से ही इस आइलैंड का अस्तित्व है। इस वोल्केनो में आखिरी बार विस्फोट हुआ था साल 1808 में। उसके बाद से वोल्केनो तो शांत है, लेकिन अक्सर यहाँ पे साइस्मिक एक्टिविटी और भूकंप महसूस करना एक आम बात है। एनीवेज, कैंपिंग साइट पे वापस जाके मैं करूँगा एंजॉय आज का सनसेट। आगे की कहानी आपको मिलेगी अगले वीडियो में। बाकी दुआओं में याद रखना, लाइक बटन पे हाथ रखना। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।